हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक बड़ा मजेदार होने वाला है और खास तौर से पेरेंट्स के लिए होने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट हैप्पी एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग। जॉयस मेनार्ड, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और नॉवेलिस्ट हैं, उनकी लिखी हुई कुछ लाइंस का हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूं और उसके साथ अपने वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। केवल बच्चे ही नहीं बढ़ते, माता पिता भी बढ़ते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, वे भी ये देखते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से सूरज की ओर पहुंचने के लिए नहीं कह सकती, मैं केवल ये कह सकती हूं कि खुद सूरज की ओर पहुंचो। जी हाँ, तो ये बात है माता पिता और बच्चों के बीच की। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेरेंटिंग, एंड उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब है बच्चों के अंदर बचपन में उत्तेजना का डेवलप होना। उत्तेजना मतलब कि कोई भी चीज बच्चा देखे और उसे देखकर उत्साहित हो, उत्तेजित हो कि वो उसे चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे महंगे महंगे खिलौने खरीद के दें या किसी भी चीज को जिसे वो देख के उत्तेजित होता है हम उसे वो दिला दें। इसके लिए बस थोड़े से प्यार और देखभाल की जरूरत है और पेरेंट्स के बहुत ही कीमती समय की जरूरत है। सो ये उत्तेजना जगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? घर में उपलब्ध कोई भी ऐसी सामग्री जैसे कि फेंके गए डिब्बे, पुराने अखबार या रसोई में पड़े हुए छोटे छोटे ऐसे बर्तन जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको हम बच्चों को दे सकते हैं। खास तौर से ऐसे बर्तन जो बच्चों के लिए नुकसानदायक ना हो। चॉकलेट के पुराने रैपर हो सकते हैं, टॉफियों के रैपर, जिनसे आप छोटी छोटी गुड़िया बना सकते हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं खेलना उससे। रैपर की जो गुड़िया बनाते हैं बच्चे, उससे कठपुतली का शो आप दिखा सकते हैं। घंटों बच्चों का मनोरंजन कर सकते हैं। खास तौर से ऐसे पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जानना जो अपने जरा से काम को बचाने के लिए बच्चों के हाथ में तुरंत मोबाइल थमा देते हैं। राइट, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। स्टिमुलेशन किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। हमें चाहिए कि हम स्टिमुलेशन रखें बच्चे का अपने इर्द गिर्द। माँ बाप अपने इर्द गिर्द रखता है तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन बेशक ये तभी हो सकता है जब माँ बाप का धैर्य और उनकी उपस्थिति यानी उनकी प्रेजेंस एंड उनका पेशेंस वो हो पेरेंट्स के अंदर। अगर वो नहीं होगा तो बच्चों के अंदर आप स्टिमुलेशन नहीं डेवलप कर पाएंगे पेरेंट्स, और जिसकी वजह से बच्चे किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं या बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं। सो बच्चों को सभी इंद्रियों के लिए ना उत्तेजना मिलनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से मिलनी चाहिए। जैसे बच्चा अलग अलग स्मेल्स ले, अलग अलग चित्र देखे, अलग अलग आवाजें सुने, जिससे उसे आवाजों को पहचानने की या खुशबुओं को समझने की कला आए बच्चों के अंदर। उसे चीजों की बनावट यानी अलग अलग चीजों से उस फोकस होना चाहिए, जिससे वो समझ सके कि अलग अलग चीजें किस तरह से बनी होती हैं। अलग अलग स्पीड्स को वो पहचानने का माहिर होना चाहिए उसे। जब आप उस चीज से रूबरू करेंगे तभी वो बच्चा उन चीजों को समझ पाएगा। अलग अलग तरह के टेस्ट्स को बच्चा डेवलप कर पाए, उसे इन्वॉल्व करें। जब भी कोई नई चीज बनाए जरूर बच्चे को टेस्ट कराएं और कोशिश करें कि उसके हर तरह के टेस्ट बड्स डेवलप हों। राइट, तो बच्चे की जो भाषा होती है और सामाजिक और भावनात्मक उत्तेजना भी बच्चे को मिलनी चाहिए। तो थोड़ी सी बच्चों की भाषा में उनसे उनके समाज के अकॉर्डिंग जुड़ें। उनका समाज का मतलब है, आपने देखा होगा बच्चे आपस में अपनी ही छोटी छोटी अलग भाषा डेवलप कर लेते हैं। याद रखें कि खेलने की जो उम्र है वो व्यवहार में प्रगति और जरूरतें और रुचि के अनुसार बच्चों में बदलती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के साथ हम खूब मजा करें, है ना। अगर हमें मजा आ रहा है तो लाजमी बात है कि बच्चों को भी बहुत मजा आएगा। इसके लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं आपको। वीडियो में बने रहें, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर करिए। कुछ और डिटेल में आगे बातें चाहिए जाननी है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। सो बच्चों को गानों के थ्रू, श्लोक के थ्रू, आयतों के थ्रू, अंगुलियों के खेल से यानी जैसे फिंगर से हम कुछ कुछ अलग अलग खेल बनाते हैं, तो वो खेल करें बच्चों के साथ। कविताएं गाइए, बच्चों के लिए पौधे और जानवरों के नाम रखिए। बच्चों को सिखाइए कि किसी भी चीज का नाम कैसे रखा जाता है या कोई भी चीज किस नाम से पुकारी जाती है। इसके साथ साथ कहानी सुनाना माँ बाप की एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज के दौर में दादा दादी की कहानियां हम सब भूलते जा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को खूब सारी कहानियां सुनाएं।
स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और एनसीएफ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, जिसमें कि पेरेंट्स को एक मेजर स्टेक होल्डर बताया है, तो उसमें जिस तरह से टीचर्स क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग का सेशन करते हैं, उसी तरह से पेरेंट्स को भी चाहिए कि घर में वो बच्चों के साथ खूब सारी कहानी का सेशंस करें, कहानियां सुनाएं। खासतौर से रात में सोते समय अच्छी अच्छी कहानियों को बच्चों को सुनाना चाहिए ताकि उनके दिमाग पे अच्छा असर पड़े। अपने बच्चों को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए समय निकालें। उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए और बहुत मज़ेदार बातें होती हैं, लेकिन कई बार हम अपने काम में इतना मसरूफ होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि हम कई बार उनकी बातों को अनसुना करते हैं, सिर्फ हाँ हाँ या नहीं नहीं में उनका जवाब देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम बुजुर्ग हों और वो हमारी एज पे पहुंचे तो हम उनसे कुछ कह रहे हों और वो हमारी बातों को ध्यान से ना सुने। कृपया अपने बच्चों की बातों को बहुत ध्यान से सुने। फिर इसके बाद अपने बच्चों को अक्सर छुएं और उनकी मालिश करें। छूने का मतलब है कि फिजिकल टच से बच्चों के साथ पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि बच्चों के पूरी बॉडी पे पेरेंट्स मालिश करें उनके, ताकि फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स को उनके बढ़ावा मिले। जब आप उंगलियों की या हाथों की मालिश करते हैं, हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। माँ बाप ये काम जब बच्चों के साथ करते हैं तो एक तो फिजिकल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग दोनों बनती है और बच्चों में स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। और जितना हो सके बच्चों के साथ खेलें। कोशिश जरूर करें कि आप अपने बच्चों के लिए इतना समय निकालें कि कम से कम दिन में 1 घंटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और जरूरी है टाइम स्पेंड करना। अपने बच्चों को विभिन्न दृश्यों, ध्वनियों और परिवेशों से परिचित कराएं। दृश्यों यानी कि डिफरेंट तरीके की पिक्चर्स से उन्हें रूबरू जरूर कराएं कि चीजें क्या हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात करी वीडियो में कि बच्चों को चीजें दिखा के उनका नाम जरूर रखें, उनका नाम बताएं कि नाम क्या है। अलग अलग तरह की आवाजें सुनाएं। ये हम सब घर में अक्सर चीजें करते हैं और करनी भी चाहिए। अब बात आती है बच्चों को जिम्मेदार बनाने की। तो कोशिश ये करें कि घरेलू कामों में बच्चों को शामिल होने के लिए कहें, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों की सफाई करवाएं, या अगर आपके घर में बगीचा है या टेरेस गार्डन बना रखा है आपने, या बालकनी पे छोटा सा गार्डन बना रखा है, तो कोशिश ये करें कि बच्चों से बागवानी करवाएं, उसमें निराई करवाएं या कभी ना कभी उसमें पानी डलवाएं, ताकि बच्चे नेचर के साथ भी जुड़े रहें और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का, छोटी छोटी जिम्मेदारियों का एहसास वक्त बवक्त होता रहे। फिर इसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा गिरता है तो पेरेंट्स तुरंत लपक के उसे उठाने की कोशिश करते हैं, या बदले में जमीन को मारते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे को चोट लग गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम बच्चे को जब गिरता हुआ देखें तो इतनी चिंता ना करें। अगर वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में नहीं गिरा है, अगर वो उठने की कंडीशन में है, तो उसे खुद उठने दें, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने दें, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी चोट अगर लगती है तो एज ए पेरेंट आप उसकी देखरेख करने के लिए वहां जरूर होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसे हाइपर नहीं कर देना चाहिए कि बच्चा ये सोचने लगे कि हर छोटी चीज पे मेरे माँ बाप तुरंत मुझे पकड़ने के लिए खड़े होंगे, जिससे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हो पाता। कई बार अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दें, खोजने का मौका दें, चीजों को ऐसे सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को खिलौनों के साथ भरे हुए कमरे में रखें और ऐसा माहौल दें कि बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीखे। और कई बार टूट जाते हैं कई खिलौने, जैसे कि डिब्बे होते हैं या लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे ऐसी चीजें होती हैं, जब टूटने के बाद कई बार पेरेंट्स फेंक देते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें भी अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, उनसे भी खेलते हैं, तो उन्हें भी खेलने दें। कुछ ऐसी चीजों को भी आप दे सकते हैं जैसे शंख हो गए या पत्थर हो गए, ताकि नेचर में और भी क्या चीजें आती हैं उससे बच्चा रूबरू हो, लेकिन पत्थर देख के दें कि इस तरह के हों जिससे बच्चा नुकसान खुद को ना पहुंचा सके। याद रखें कि आपका बच्चा आपकी नकल करके सीखता है, तो ऐसा व्यवहार मॉडल डेवलप करें जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे। यानी कि आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा जैसा करे, आपको उसके सामने वैसा ही करना होगा। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम बच्चे को कहें कि बेटा तुम बैठ के होमवर्क करो और हम खुद फोन में लगे रहें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर बच्चे को पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं तो उस वक्त हम भी एक कोई किताब या मैगजीन या अखबार उठाकर बच्चे के साथ बैठें, दिखाएं कि हम भी उसके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जैसा बच्चा हमें करता हुआ देखेगा वो भी वैसा ही करने की कोशिश जरूर करेगा। अगला जो हमारा टिप है ये टू बी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो माता पिता बनने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कोशिश ये करें कि बहुत अच्छे वातावरण में अपने आप को रखें, खासतौर से माएँ। आप सबसे क्वेश्चन पूछना था मुझे, आपने अभिमन्यु का केस तो पढ़ा होगा या सुना जरूर होगा। मैं उसी अभिमन्यु की बात कर रहा हूँ जिसने चक्रव्यूह तोड़ा था। कहाँ सीखी थी उसने ये कला? उसने अपने माँ के गर्भ में सीखी थी। तो हमें बहुत समझने की जरूरत है कि माएँ जो कुछ फील करती हैं, जो कुछ सुनती हैं, जो कुछ एहसास करती हैं, वो सब कुछ बच्चा सुन समझ और एहसास कर रहा होता है। बच्चों के कॉन्शियस इमेजिनेशन को ग्रूम करने का मौका दें। छोटी ही उम्र से उनको ढेर सारी कहानियां सुनाने की कोशिश करें। समय निकालें और इस तरह की कहानियां सुनाएं जिसमें बच्चों की इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करने की शक्ति बहुत तेज हो जाए। आप सब ने देखा होगा कि परियों की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, गुड्डे गुड़ियों की कहानियों में बच्चे किस कदर खो जाते हैं, इतना ज्यादा इमेजिनेशन में डूब जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वही उनकी दुनिया है और वो उसी के इर्द गिर्द अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं और उसी में खेल कूद में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो कोशिश ये करें कि उनकी इमेजिनेशन पावर को और ग्रो करने दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवल करने के दौरान हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और वो बच्चों तक पहुंचाते रहें। बच्चों को हम टाइम टू टाइम आने वाली घटनाओं को, यानी जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, ट्रैवल करते समय कोई जगह गुजर रही है या कोई ऐसी चीज हमें दिखाई दे रही है जिसको बच्चे को बताना चाहिए ताकि उसकी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट मेमोरीज उसके माइंड में डेवलप होती रहें। ये बहुत जरूरी है एक पेरेंट को अपने बच्चों के साथ करना ताकि उसका माइंड हर तरह से शार्प हो और अर्ली स्टिमुलेशन उसे हर तरह से मिले। उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ग्रोथ हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी वो जिन चीजों को महसूस करे आसपास, उन्हीं से अपनी लर्निंग को डेवलप करे, यानी सीखने की क्षमता को बढ़ाए। बच्चे हम सब के लिए उस खुदा की बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट हैं और हम उन सब बच्चों को कैसे पालते हैं, ये हमारा सोसाइटी के लिए और आगे आने वाली दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। सो दोस्तों, हम अपनी करंट दुनिया की भाग दौड़ में इतना मसरूफ ना हो कि हम अपने बच्चों के लिए वक्त ना निकाल पाएं। स्टेटस सिंबल डेवलप करने के चक्कर में हम कहीं बच्चों के लिए उनका बचपन खत्म तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इन सारे सवालों को मैं आपके साथ छोड़ता हूं। कोशिश करूंगा कि आप कमेंट्स पे इंटरैक्ट करेंगे और बात करेंगे, और अगर आपको इस तरह की वीडियो और डिटेल में चाहिए तो प्लीज वहां जरूर बताएं। और आइए हम सब मिलके अपने बच्चों के अधिकारों को वंचित होने से रोकें और उन्हें खूब सारा मजा लेने दें और उन्हें उनके जीवन का आनंद लेने में मदद करें। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर जनता, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।